हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत के अंदर लोकतंत्र के गुण इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लोकतंत्र की विशेषताएं, उसके अर्थ, परिभाषा, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। लोकतंत्र के गुण विषय की जब बात आती है तो लोकतंत्र में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो गुण है इसका कि उच्च आदर्शों पर आधारित, यानी लोकतंत्र जो है हमेशा समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व, इन सब आदर्शों पर आधारित होता है। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी ये बताया था कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के हित और राष्ट्रीय हित दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। नागरिकों को भी राजनीति में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है, भाईचारा होता है। तो यानी कि जो राजनीति के उच्च आदर्श हैं उन पर लोकतंत्र आधारित होता है। नेक्स्ट है जन कल्याण पर आधारित है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक जो शासन होता है उसमें जो प्रभु सत्ता है या संप्रभुता है वो जनता के अंतर्गत निहित होती है, जनता में शामिल होती है और इसमें जनता के कल्याण का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार है किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जनता के हित के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट है क्रांति से सुरक्षा, क्योंकि लोकतंत्र में जो जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। यदि वहाँ पर शासक वर्ग जो है वो अत्याचार करता है या किसी तरह से जनता को परेशान करता है तो उस सरकार को वैधानिक तरीकों से आसानी से हटाया जा सकता है और उसके लिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण शक्ति हमारे पास चुनावों की शक्ति है, उनमें हम उस सत्ता को हटा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट है लोकमत पर आधारित, चूँकि लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है, जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है, तो यहाँ जनता के मत का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, वैल्यू होती है। या चुनाव के समय जो भी शासक वर्ग होता है या राजनीतिक दल हैं वो जनता से वो जनता की बात को सुनते हैं और जनता को ये अधिकार होता है कि वे यदि सरकार उनके या राजनीतिक दल उनके हितों का ध्यान नहीं रखें तो उनको वो निर्वाचित करने से इनकार कर सकते हैं, यानी उनको मत नहीं दे करके और अपना बात को रख सकते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील शासन व्यवस्था, क्योंकि कोई भी शासन व्यवस्था हो उसमें जो प्रगति के अवसर या विकास के अवसर तभी ज़्यादा होते हैं जबकि वहाँ परिवर्तन किया जा सके या परिवर्तनशील हो। और चूँकि लोकतंत्र में तो परिवर्तन आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से या बीच में कभी हमें लगे तो हम संशोधनों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ का जो विकास है वो सरलता से होता है और सरकारें भी निर्वाचन के माध्यम से समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए वो जनता का जो नियंत्रण है वो सरकार के ऊपर रहता है। अगला है जन शिक्षा, यानी जनता को जो राजनीतिक शिक्षा है वो पूरी तरह प्राप्त होती है। जनता निर्वाचनों में पूरी तरह से भाग लेती है, राजनीतिक दलों के आसपास रहती है, उम्मीदवारों के आसपास रहती है, उम्मीदवारों पर ये चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है, कौन सी राजनीतिक दल अच्छा है और इन सब पे उनके जो गुण और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं सबको ध्यान में रखती हैं। तो इस सब में क्या होता है कि जो व्यक्ति है या नागरिक है वहाँ के, जनता जो है वो प्रशिक्षित अच्छी तरह से हो जाती है या राजनीतिक शिक्षा उनको मिलती रहती है। अगला है देश प्रेम की भावना का विकास। जो दूसरी शासन व्यवस्थाएं होती हैं जैसे कुलीन तंत्र है या राजतंत्र है या अधिनायक तंत्र है, इसमें क्या होता है कि
जनता की सहभागिता राजनीति में नहीं होती है, और जो भी करता है वो शासक वर्ग की करता है। ऐसे में वहाँ क्रांति भी ज़्यादा होती है, और जनता के अंतर्गत जो देश प्रेम की भावना है वो नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि जब उनका राजनीति में डायरेक्ट या शासन में उनका जब सहभागिता नहीं रहती है, तो वो क्या होता है कि जो जनता है वो शासक वर्ग से दूर रहती है, और उनमें देश प्रेम की भावना विकसित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है जनता में उत्तरदायित्व एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास। जब हम किसी चीज में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, हम जब किसी भी शासन व्यवस्था जो है उसमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ जनता को ये देखने को मिलेगा कि उसको बट राजनीति में सहभागिता उनकी हो रही है, वो चुनाव में भाग ले रहे हैं, और उनमें ऐसा लगता है कि उनके हित के लिए ही सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उनके लिए ही कार्य किया जा रहा है। तो उनमें उत्तरदायित्व आता है, वो भी आत्मविश्वास के साथ और एक पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव में भाग लेते हैं, और सरकार के जो सरकार को अपना पक्ष और विपक्ष दोनों रखने में एक प्रभावशाली अपनी भूमिका निभा पाते हैं, जिससे कि उनमें कर्तव्य पालन की जो भावना है वो भी विकसित होती है। नेक्स्ट है स्थायी शासन। चूँकि हमने बताया कि इसमें परिवर्तनशील भी है, ये इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं, जनता भी शिक्षित होती है, लोकमत पर भी आधारित है। तो ये सब जब व्यवस्थाएं जब इस तरह की हैं कि जो कि सारी जनता की सहमति से, जनता के हित के लिए ही है, तो ऐसी शासन व्यवस्थाओं में हमें जो स्थायित्व देखने को मिलता है, ये जल्दी जल्दी यहाँ सरकारें बदलती नहीं है, बल्कि एक बार सरकार बनने के बाद वो कोशिश रहती है कि सरकार 5 साल तक अपना कार्य संपादित करे। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है उसमें कुछ अच्छाइयाँ हमें देखने को मिलती है। अब है लोकतंत्र के दोष, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी शासन व्यवस्था हो उसमें अच्छाइयाँ हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ उसकी कमियां नहीं होंगी। तो क्योंकि हर चीज़ के अच्छाई और बुराई के दो पहलू होते हैं, तो लोकतंत्र की भी कुछ कमियां हैं अपनी, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहला है अयोग्यों का शासन, क्योंकि लोकतंत्र को ये माना जाता है कि लोकतंत्र में जो भी निर्वाचन प्रणाली होती है उसमें अयोग्य व्यक्ति होते हैं, कई बार तो बहुत अनपढ़ व्यक्ति भी होते हैं, कुछ अनभिज्ञ लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, भावुक लोग, या ऐसे लोग जो पूरी तरह दादागिरी करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो भी कई बार शासन के ऊपर शासन को संचालित करते हैं। इसके बारे में जो प्लेटो और अरस्तू हैं दोनों ने ही कहा है कि शासन की संचालन एक कला है ना, और केवल ज्ञानी व्यक्तियों को ही शासन का अधिकार देना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट में हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में सबको शासन में भाग लेने का अधिकार है। तो ऐसा कई बार होता है कि जो वित्त मंत्री बनता है उसको उस विषय का ज्ञान ही नहीं होता, या शिक्षा मंत्री बन गया, उसको शिक्षा के संबंध में कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है। तो इसको ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है योग्यताओं पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, और राजनीति जो है योग्य लोगों का अखाड़ा बन जाती है। नेक्स्ट है भ्रष्ट नेतृत्व, क्योंकि जब अयोग्य व्यक्ति होते हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही अयोग्य व्यक्ति भ्रष्ट होते हैं, लेकिन राजनीति में जो भ्रष्टाचारिता है वो भी पूरी तरह से लोकतंत्र पे देखने को मिलती है। प्रभावशाली लोग होते हैं, इनके साथ लोग सौदेबाजी करते हैं, और जनता जो है वो अपने कार्य को करने के लिए भ्रष्टाचारी तरीकों को भी अपनाती है। और जो शासक वर्ग है वो भी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर नारेबाजी की आड़ में अपने स्वार्थों को बढ़ावा देते हैं, और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से फलता फूलता देखते रहते हैं। नेक्स्ट है भीड़ तंत्र, यानी लोकतंत्र के जो विरोध करने वाले हैं उनका मानना है कि आम जनता जो है इतनी शिक्षित नहीं होती है, ये कि वो इतनी ज्ञानवान भी नहीं होती है, इतनी जिम्मेदार भी नहीं होती है कि वो सभी विषयों को समझती है। इसलिए वो कई बार क्या होता है कि कोई भी सार्वजनिक विषय है, जब भी वहाँ पर लोकमत या जनमत के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो
भीड़ के साथ जो भीड़ चलती है, वैसे सबके सबके साथ ही अपना जो डिसीजन होते हैं उनको दे देते हैं, और उनमें उतनी योग्यता नहीं हो पाती कि वो सही डिसीजन ले पाए। तो कई बार क्या होता है कि चालाक लोगों की खिलौना बन करके ये जो सरकार है वो रह जाती है। नेक्स्ट है पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। ये लोकतंत्र में कुछ चालाक लोग भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, राजनीति को अपना पेशा ही बना लेते हैं, जबकि राजनीति को एक जनता की सेवा का नाम दिया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि अपनी भाषण शक्ति को इतना प्रभावी करते हैं कि जनता को लगता है कि ये उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो देश की उन्नति के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि वो जो शासक वर्ग है वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह के कार्यों को करते रहते हैं, और राजनीति से पैसा कमाने का उनका एक पेशा बच जाता है। तो देश की उन्नति के लिए ये बहुत बड़ा एक बाधक तत्व है। नेक्स्ट है उग्र दलबंदी। यानी लोग तंत्र में जो दलबंदी है, वो राजनीतिक दल क्या करते हैं कि अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई बार क्या करते हैं कि जो दूसरे दल हैं उनके खिलाफ वो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर की बातें करते हैं। जब भी हम देखते हैं कि भाषणबाजी होती है, कहीं सभा होती है, तो उसमें जो एक राजनीतिक पार्टी है वो दूसरे राजनीतिक पार्टी के खिलाफ जो है वो ऐसी झूठी और निंदनीय बातें करते हैं जो कि शोभा नहीं देती है, और ऐसा लगता है कि ये देशभक्ति इनके अंदर नहीं है, बल्कि दलीय भक्ति ज़्यादा देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इसका जो दोष है वो है मतदाताओं की उदासीनता। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस तरह के जो राजनीतिज्ञ हमारे सामने होते हैं कि जो झूठी बातें करते हैं, निंदनीय बातें करते हैं, और बहुत सारी जो कमियां हमें जब देखने को मिलती है, तो मतदाता भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं राजनीति में, और वो एक तरह से अपना जो उदासीनता है उसको शो करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मतदान भी करने नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कोई भी पार्टी जीते, सब पार्टी एक सी कार्य करेगी। और ऐसे फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, सत्ता सत्ता जो है फिर अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में पहुंच जाती है, और या ऐसे लोगों के हाथों में पहुंच जाती है जो कि जनता को आसानी से बहका सकते हैं। तो यहाँ पर मतदाताओं की उदासीनता भी हमने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है धनवानों का शासन। क्योंकि जब भी चुनाव लड़े जाते हैं तो उनमें बहुत पैसा खर्च होता है, और इतना पैसा खर्च करने के लिए वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जो कि बहुत पैसे वाले हैं, या जो साम दाम दंड भेद सारे तरीका अपना करके चुनाव लड़ने का कार्य कर सकते हैं। और अधिक दम कमाने के लिए आदमी फिर भ्रष्टाचार का सहारा लेता है, और गलत तरीकों का भी सहारा लेता है, और फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शासन केवल धनिक वर्गों का शासन बन करके रह जाता है। तो ये लोकतंत्र की जो दोष हैं इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो बाकी के जो कुछ और दोष हैं जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।